समझ में आई तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है, मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज रोटी बनानी नहीं पड़ेगी। रात की रोटी बहुत ज़्यादा बच गई थी इसीलिए, और आज सिर्फ मैं अपने लिए एक पराठा बनाऊँगी। मेरी देवरानी नहीं है, वो गई है अपने मायके, तो इसीलिए या फिर उसका मेरा पराठा बनता, नहीं तो अभी आज सिर्फ मेरा पराठा बन रहा है। मुझे सुबह सुबह रोटी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे हमद सोकर उठ गया है, मैं उसको गोद में लेकर थोड़ा प्यार वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं हमद को ब्रश में कोलगेट लगा के दे रही हूँ ताकि वो ब्रश कर ले। और आज मुझे थोड़ा नींद नींद जैसा भी लग रहा था क्योंकि खाना भी कम बनाना था, रोटी वगैरह नहीं बनानी है, इसीलिए रोटी नहीं बनानी है। ये सिर्फ जो रोटी बनाता है, आप लोग उसके दिल की हाल की खुशी पूछ सकते हो, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अंडा नहीं था। जब अंडा फिर कुछ नाश्ता वगैरह में कुछ 19-20 हो जाता है ना, तो मेरा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। मेरी सास चले गए थे अंडा लेने। उसके बाद यहाँ पे मैं ज़रा कांदा वगैरह चॉपर में कट कर रही हूँ। अगर रात की भाजी वगैरह बच जाती है तो फिर हम लोग ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, लेकिन रात की भाजी नहीं रहती है तो फिर सबके लिए अंडा बनाना पड़ता है। और हम लोग हमारी मेड को भी अंडा देते हैं, मतलब जो खाते हैं वो देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैं हमद का ओट्स बना रही हूँ। वैसे मैं हमद को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में स्वीट ओट्स देती हूँ, कभी बनाना डाल के, कभी पीनट बटर डाल के, पर वो अभी वो खाकर बोर हो गया तो मैं सोची आज थोड़ा नमकीन ओट्स देते हैं। मुझे ऐसा लगा हमद गिर गया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमद गिरा नहीं था। फिर मैं रिटर्न आ गई ओट्स पकाने, और हमद ये खाने से नाटक करेगा नहीं, मैं वही आप लोगों से बोल रही थी, पर हमद नाटक किया। हमद तो हमद है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे चली अपना अंडा बनाने। मुझे आप लोग एक चीज़ ज़रूर सोचना और बताना कि हम लोग को कभी सास ससुर ननंद देवर के लिए अंडा वगैरह बनाना रहता है तो हम लोग बराबर से प्रॉपरली कोतमीर कट करते हैं, टमाटर रहता है, मिर्ची रहती है, अच्छे से कट करके डालकर बना कर देते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कैसा भी बना देते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरी खुद की बारी आती है तो मैं कभी कभी तो कांदा डालना भी भूल जाती हूँ, नहीं डालती हूँ कंटाल के मारे, पर आज ज़रा कांदा वगैरह चॉप था तो मैंने काट दी। और फिर मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल रही हूँ। अंडे में मैगी मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा अंडा टेढ़ा मेढ़ा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब किसी की दावत रहती है तो भी 19-20 हो जाता है। फिर यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, मैं यहाँ पे बर्तन स्टैंड में लगा रही हूँ। उसके बाद मेरी सास बोल रहे थे कि चावल दाल का पानी थोड़ा सा रख देना, उनको झाड़ में डालना है, शायद ग्रोथ की वजह से। एक तरफ मेरी दलिया पक रही है और एक तरफ चावल पक रहा है। हाँ, मैं चावल नहीं के बजाय दलिया खाती हूँ। उसके बाद आज मेरे साथ पे एक इतना बड़ा काम हो गया कि कल मेरी सास थे चिकन लेकर आए थे और मैंने चिकन के साथ ही ये भाजी कद्दू की फ्रीज़र में रख दी, और ये इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई थी कि ये एकदम नरम सी गल गई थी, कट भी नहीं रही थी। मुझे खुद पे इतनी हंसी आई है। मैंने चेक की थी पर उसके बावजूद भी पता नहीं मैंने फ्रीज़र में कैसा रख दी, और फिर ये छिली भी नहीं जा रही थी, कट की भी नहीं जा रही थी। पर ये भाजी अच्छी थी, ख़राब नहीं हुई थी, इसीलिए मैं इसको कट करके बना लूँगी। रात में देखेंगे क्या है क्या नहीं। मॉर्निंग में अभी मैं भाजी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किए होंगे तो मेरी चश्मे की डंडी टूट गई है, जो कि मेरे प्यारे बेटे ने हमद ने तोड़ दिया है, पर काम चल रहा है तो मैं चला रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा चावल मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी तो अब वो पक गया है। उसके बाद चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा तो उसके बाद चावल हटा कर मैं यहाँ पे अपने देवर का अंडा बनाऊँगी। उनके अंडे में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है जो कि ओट्स रहता है। हाँ, मेरे घर में सब लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो अपने जिम के अकॉर्डिंग खाना पीना लेते हैं, तो मेरे देवर अंडे में ओट्स डालकर खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमन मुझे कुछ करके बता रहा था तो मैं हंस रही थी उसको देखकर। और फिर मैं यहाँ पे मैं अपने देवर का अंडा बना रही हूँ। ये थोड़ा सा दिखने में अजीब है पर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं चली दाल बनाने, पर उससे पहले मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे मिर्ची डब्बे में भर रही हूँ। हम लोग कौन सी, हाँ, एवरेस्ट की मिर्ची, हम लोग एवरेस्ट की मिर्ची यूज़ करते हैं।
उसके बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल, जिसमें मैं सादी तुअर की दाल बनाऊँगी। आज मेरे कान में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों अचानक से, तो मैं हल्दी नमक वगैरह से सादी दाल बना दूँ। यहाँ पे अपने सेकंड वाले देवर का अंडा बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। पता नहीं मेरा आलू छीलने वाला किधर चला गया, राई का डब्बा घूम के आज क्या हो रहा है मेरे साथ में, तबीयत भी नहीं सही है। फिर यहाँ पे मैंने आलू छील ली और एक तरफ हस्बैंड और देवर का ओट्स बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आलू कट कर दी, सब्ज़ी कट कर दी हूँ, और भाजी ये अच्छी थी, ख़राब नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। और फिर दाल मेरी गल चुकी थी तो मैं इसको पतीली में निकाल दे रही हूँ। कौन कौन कुकर में ही रखता है, हम लोग तो पतीली में निकाल देते हैं क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा घेरता है इसीलिए। और फिर मुझे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कैंची से कोतमीर कौन कट करता है। जी, मैं कैंची से कोतमीर कट करती हूँ क्योंकि मुझे इससे ही आदत है। ठीक है, उसके बाद मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं अपनी दाल को बघार दूँगी, जिसमें कड़ी पत्ता और राई का डब्बा फाइनली मिल गया था, तो राई और लहसुन रहेगा। और यहाँ पे मेरे सब्ज़ी का कांदा टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया था, तो मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ और एक तरफ हस्बैंड की टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने पुलाव का पेस्ट बनाई थी। ये मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप जाकर देख लेना, ये पेस्ट का वीडियो और वेज पुलाव का। फिर जो थोड़ा मोड़ा बर्तन निकला था वो मैंने धुल दी थी, और पुलाव का पेस्ट हटाकर अब मैं यहाँ पे अंडा चढ़ा दी थी। और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गई थी। अब सब्ज़ी हो गई है तो मैं यहाँ पे सोयाबीन चढ़ा दे रही हूँ और एक तरफ अंडा है। उसके बाद यहाँ पे मेरा किचन बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया था, और फिर मैं यहाँ पे चली अपने देवर का खाना निकाल दी हूँ। उसके बाद अब हो गई है शाम और मैंने 2-3 घंटे की नींद ले ली क्योंकि मैं दवा खाई थी कान दर्द की। यहाँ पे हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक करी हूँ, चावल है, वेज पुलाव है, कबाब है, दाल है और कचुम्बर वगैरह है। और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि आज घर में कोई भी नहीं था। मेरी सास और ननद गए थे मिलाद में। माशाल्लाह रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गए तो हर जगह मिलाद है, और मैं मिलाद में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे हस्बैंड का टिफ़िन था और ऑफ़िस जाना था उनको। सेकंड बात, घर में कोई एक जन रहना ज़रूरी है चाय वगैरह के लिए। इंशाल्लाह मैं कभी और कहीं रहेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग को ये स्टोरी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड के पास कांच की टिफ़िन थी, मुझसे इतनी जल्दी टूट जाती है तो वो मुझसे टूट गई थी, और हस्बैंड ने भी 1-2 बार ऑफ़िस में ही भूल गए थे। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ सेम ही है, इसीलिए जो कि बैग जो है वो कांच की टिफ़िन का ही बैग है। ऐसा करके हम लोग के पास 3-3 का 2 सेट था, लेकिन एक बार टूट गई, फिर घूम गई, पता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं हस्बैंड का यहाँ पे स्मूदी पीस रही हूँ। वो मुझे बोल रहे थे कि उनकी भी आज थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, सर्दी वगैरह उनको है, तो वो बोल रहे थे मैं ऑफ़िस दवा लेते हुए जाऊँगा। मैं उनको बोल रही थी ऑफ़िस मत जाओ, पर पता नहीं कि उनको काम करने का कितना शौक़ है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड को लेट हो रहा था तो वो खुद ही अपना स्मूदी पीस रहे थे। हम लोग के पास बड़ा वाला जार भी है, लेकिन हम लोग ये छोटे वाले में इसलिए 2 बार करके पीसते हैं क्योंकि बड़े वाले जार में हम लोगों ने मसाला पीस दिए थे, फिर उसकी स्मेल आती है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे उनका ओट्स पीसा जा रहा है, और मुझे इनके चक्कर में इतना लेट हो रहा था कि मेरी चाय भी ठंडी हो रही थी, ये मेरा मुंह देखकर समझ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय बिस्किट आ गई है, कप अभी मुझसे टूटा है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं मैच्योर हो गई हूँ क्योंकि मुझे चाय बिस्किट खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर मैं चाय बिस्किट इसलिए खा रही थी कि घर में कोई था भी नहीं बटर टोस्ट लाने को, और हमद की बिस्किट रखी हुई थी, तो मैं सोची चलो चाय बिस्किट ही खा लेते हैं बहुत दिनों बाद। और मुझे चाय से क्रैजिक बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये खा रही थी। और मैं अब चली रात के लिए रोटी बनाने। सब्ज़ी दोपहर की थोड़ी मोड़ी बची हुई थी, और सिर्फ़ एक लोई की वजह से, या फिर बोल लो एक रोटी की वजह से मुझे आटा गूँधना पड़ा। आटा गूँधना मुझे दुनिया का सबसे कंटाल वाला काम लगता है, मुझे आटा गूँधना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर वो एक रोटी के लिए मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। और फिर यहाँ आटे को रेस्ट दे देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक के बर्तन धुल देते हैं। हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम बर्तन धुलते हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता इतना सारा बर्तन देने को। चाय वगैरह का निकलता है, फिर दोपहर में खाना बनाना वगैरह का निकलता है। अब यहाँ पे मैं हमद की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ रात के लिए। मैं मूंग की दाल और लाल मसूर की दाल दोनों का इस्तेमाल करती हूँ, पर आज मैं लाल मसूर दाल की बना रही हूँ। 1 मुट्ठी मैंने दाल ली हूँ और 1 मुट्ठी चावल ली हूँ।
चावल मुझसे गिरे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए। अब यहाँ पे चलते हैं खिचड़ी भगाने, जिसके लिए मैंने ज़ीरा, कड़ी पत्ता, कांदा, टमाटर दोनों एक साथ ही डाल दी हूँ और अच्छे से इसको ज़रा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हल्दी वगैरह डाल दूँगी, पानी डालकर उसमें डाल दूँगी खिचड़ी का जो हम लोगों ने भिगाए थे वो। अब यहाँ पे तवे पे मैं रोटी बनाऊँगी और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट जिसका सबसे पहले आएगा कि मैंने ठीक है कितनी बार बोली, वो अगर उसका आंसर सही रहेगा तो मेरी तरफ से उसको एक प्राइज़ रहेगा, सरप्राइज़ प्राइज़ रहेगा। और अगर आप प्राइवेसी रखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना और डीएम करना कि आपका एड्रेस ये है। और अगर आप प्राइवेसी नहीं रखना चाहते हो तो कमेंट के नीचे ही अपना एड्रेस मुझे दे देना, ताकि मैं आपको एक प्राइज़ दे सकूं। और ये प्राइज़ सिर्फ एक जन को मिलेगा जिसका पहला कमेंट और सही आंसर रहेगा उसको। और फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि ज़िंदगी बस यही रह गई है, खाओ पकाओ नमाज अरबी, कहीं घूमने जाने को मिल ही नहीं रहा है यार। फिर अब उसके बाद यहाँ पे मेरा खाना वगैरह बन गया था, किचन कितना ज़्यादा गंदा था, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी और मेरा किचन भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और मैं यहाँ पे चली हमद के साथ में खेलने। नहीं समझ में ये तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कि ठीक है मैंने कितनी बार बोली, ये वाला ठीक है छोड़कर। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। Where's your hand? Where's your finger? Where's your leg? Where's your hair? Hair? This is hair, na? Where's your cheek? Cheek? This is chin, baby. और कैट कैसे करती है? टाइगर कैसे करता है? कैसे करता है? डक कैसे करता है? टाटा कर दो। यहाँ पे हमद के चाचा उसका बाल कट कर रहे हैं सेलो में। हमद बहुत ज़्यादा तमाशा करता है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मैं ही उसको सेलो लेके जाती हूँ क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं सुनता है, जैसे इधर पे बात नहीं सुन रहा, और वो बहुत ज़्यादा सताता है। और नेक्स्ट मंथ हमद का बर्थडे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, नहीं तो मैं इसका बाल कटवाती ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देख सकते कितना ज़्यादा सता रहा है। Where's your hair? Hair कहाँ गया मुँह का?